देख गुरु, अब ये एक क्वेश्चन घूम रहा है मार्केट में, ये वाला क्वेश्चन। अब ये सीबीएसई वालों की एक किताब आती है एग्जाम्पलर करके। हाँ, सीबीएसई वालों की एग्जाम्पलर करके किताब आती है। एक तो इनकी मेन किताब है जो कि भी जिसमें रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस है। एक एग्जाम्पलर करके किताब इनकी आती है जो जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये शायद उस किताब का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ ए ओ बी इज इक्वल टू 125 डिग्री देन सी ओ डी इज इक्वल टू, बताइए क्या। अब इसमें एक थ्योरम यूज होती है, वो थ्योरम जो है वो ना तो सीबीएसई वाला कराता है ना आईसीएसई वाला कराता है। मार्केट में ये एक थ्योरम घूम रही है, तो ये थ्योरम समझाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक नई थ्योरम समझनी पड़ेगी। भाई ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शनल क्वेश्चन है क्योंकि इसकी थ्योरम जो है वो ना सीबीएसई के सिलेबस में है ना आईसीएसई के सिलेबस में है। तो इसकी एग्जाम में आने के लिए की जो पॉसिबिलिटी है वो तो बहुत कम है। आई एम सॉरी, आएगी नहीं, बट जैसे अब आपको ऐसी उंगली करने की आदत है तो प्रीलिम्स में हाँ टीचर जो है वो दुखी करने के लिए वो डाल दिया, यस। जैसे आईसीएसई के टीचर ने सीबीएसई जो कराता है एग्जाम्पलर के क्वेश्चन उठा के बच्चों को डराने के लिए डाल दिया। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, खास कोई ज़रूरत नहीं है, बट नई चीज़ सीखने में क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो थ्योरम देखिए। तो थ्योरम बेसिकली थोड़ी इंग्लिश सी डिफिकल्ट है बट देख लीजिए। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of a circle। भैया थर्फ डरना नहीं है इसको सुन के। बात बहुत वो सिंपल कर रहा है वो। इंग्लिश ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जर्मन में लिखी है। फिर से देख लीजिए। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है एक सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है। मतलब सर्कल को ऐसे घेर के बैठा हुआ है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो साइड है ये एंगल बनाती है, और ये जो साइड है एक ये एंगल बनाती है। और ये जो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इनका जो सम है वो 180 है। डरावनी सी थ्योरम, कोर्स में नहीं है भाई, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जनता को इम्प्रेस करने के लिए। एक इसका और सिंपल सा इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश ये भी बना सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर सर्कल है वो सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ये तो बहुत ही सिंपलीफाई कर दिया है कि आपने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक सर्कल को घेर के बैठा हुआ है। तो उस सर्कल जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका जो सम सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, लैंग्वेज मुश्किल है फिर से, जबकि प्रूफ जो है वो बहुत ही। नहीं, कोई भी लाइन है, डायगोनल नहीं है। प्रूफ बहुत ही सिंपल है। मतलब ऐसा आपके आपको एक बार समझ आ जाए तो ऐसे मजाक लगता है कि ये तो बड़ा ही सिंपल था। अब इसमें करते क्या है, ये आपका सेंटर है। जब ये सेंटर है तो ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है, ये देखिए। ये पी क्यू पॉइंट्स पे टेंजेंट है। यहाँ तक कोई डाउट है? जब ये टेंजेंट है तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। भाई ये तरफ कोई डाउट है यहाँ तक? देख लीजिए, अगर ये सर्कल है, यहाँ से ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो ये वाला जो एंगल होता है ना गुरु, वो इस एंगल के इक्वल होता है। कोई डाउट है? और टेंजेंट जो है वो रेडियस के
90 डिग्री होता है, टेंजेंट जो है वो रेडियस के 90 डिग्री होता है। ये बात समझ आ गई? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉमन है। किसी पॉइंट पी से अगर टेंजेंट खींची जाए क्यू और आर पे, तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल होती है। तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके इक्वल है। भाई अभी नींद में डूबे हुए हो, घर में जाके रिकॉर्डिंग देख लोगे? पक्का? हम्म, तो समझ लीजिए कि अगर टेंजेंट किसी पॉइंट पी से ड्रॉ कर रहे हो सर्कल पे, तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होता है। यहाँ तो कोई डाउट? तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। उसी तरह ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। भाई डाउट है क्या? वही क्वेश्चन चल रहा है, वही क्वेश्चन चल रहा है। उस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये अगर 125 है और इसके सामने ये वाला जो एंगल है, इसको तो दोनों को ऐड करेगा, तो इसका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो थीटा जो है वो 55 डिग्री होगा। आंसर निकल गया 55 डिग्री, आंसर में कोई परेशानी नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि क्योंकि ये थ्योरम कराई नहीं जाती, स्कूल में कराई नहीं जाती, सिलेबस में भी नहीं है, तो हम सिर्फ इस थ्योरम का प्रूफ समझ रहे हैं। और प्रूफ मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रूफ है। अगर डिफिकल्ट होता तो ना समझाता। यहाँ तक समझ आ गया? भाई ये थर्व यहाँ तक कोई डाउट? नींद के हल्के हल्के झोंकों में थोड़ी थोड़ी मैथ्स की हवा एंटर कर पा रही है राजकुमार अथर्व? तो अगर एंगल वन के इक्वल है, एंगल टू के इक्वल है, एंगल थ्री के इक्वल है, एंगल फोर के इक्वल है। और देख क्या बढ़िया नींद आ रही है यार, सो ही जा यार तू। पाप लगेगा मुझे तो तेरी नींद रोक रहा हूँ मेहता जी, आप देखिए। सो जा थोड़ी देर मुंह नीचे करके, आराम से सो जा। ओ भाई मुझे मुझे पाप लगेगा, तू बैठ जा आराम से सो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो जा, रेस्ट कर ले। मेहता जी आप देखिए, तो एंगल वन के इक्वल है, एंगल टू के इक्वल है, थ्री थ्री के इक्वल है, फोर फोर के इक्वल है। यहाँ तक समझ आ गया? तो ट्वाइस ऑफ वन प्लस ट्वाइस ऑफ टू प्लस ट्वाइस ऑफ थ्री प्लस ट्वाइस ऑफ फोर जो है वो 360 के इक्वल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का जो समय वो 360 होता है। थोड़ा सा यहाँ कचरा कर दिया मैंने 1 2 3 4 लेके, बट समझ आ गया। बट क्योंकि ना कंफ्यूजन हो जाती है, फिर ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि 2 to the 4 होता है और 4 to the 8 होता है, तो वो सब मत करना। मैं क्या शुरू हो जाएगा तो वो मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, बट आपको भाव समझ आ रहा है? तो अगर ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री ट्वाइस ऑफ एंगल फोर 360 के इक्वल है, तो एक एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर 180 के इक्वल होगा। यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट? अब ट्रायंगल ए ओ बी ले लीजिए, ए ओ बी। ठीक है? तो ए ओ बी में ये वाला जो एंगल है वो 180 माइनस एंगल थ्री प्लस फोर है। वो तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। उसी तरह ये जो सीओडी है, सीओडी जो है, ये वाला जो सीओडी है, सीओडी में ये जो एंगल सीओडी है ये 180 माइनस 1 प्लस 2 है। याद है? ठीक। तो अगर आप ये दोनों एंगल्स को ऐड करो, एओ बी प्लस सीओडी को ऐड करो, तो किसके इक्वल होंगे? 360 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 180 के इक्वल है। नहीं समझ में आया? तो ये किसके इक्वल है? 180 के। नहीं समझ में आया? तो एओ बी प्लस सीओ डी 180 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी यूज करके आपने ये वाला क्वेश्चन किया।
तो बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझने के लिए एक थ्योरम यूज हो रही है, वो थ्योरम सिलेबस में नहीं है, बट फिर से कोई उठ के प्रीलिम में कोई क्वेश्चन डाल देगा, तो आप उसको 55 डिग्री लिख के आगे चले जाना, कोई नहीं पूछने वाला। ये तो एनीवेज ये भी एमसीक्यू है, बट लेट अस अज्यूम। अब कई बार परेशानी क्या हो जाती है यार, देखो मैं परेशानी का केंद्र बता देता हूँ। कई बार परेशानी का केंद्र क्या होता है कि कोई अपना कुछ क्वेश्चन ही ऐसा बना देता है बेस्ड ऑन दिस थियरम, मतलब वो थियरम को एक क्वेश्चन की शेप दे देता है और बोलता है यार मुझे प्रूव करके बताओ कि ए ओ बी प्लस सी ओ डी जो है वो 180 के इक्वल होगा। उसने थियरम को मॉडिफाई करके क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन एग्जाम में डाल दिया। हम सॉरी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसने थियरम को थियरम करके नहीं लिखा, उसने थियरम को ना एक क्वेश्चन के उसमें शेप में लिख दिया और उसने बोला कि यार मुझे बताओ कि ए ओ बी प्लस सी ओ डी जो है वो 180 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये सब उंगली करने वाले काम है यार, सिलेबस में नहीं है। आपने पूछा, मुझे भी अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैं सोचा एक बार समझा दूं, कभी आ जाता है तो। कर लेते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला भी जो क्वेश्चन है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। बढ़िया।